इसमें हम लोग निकालेंगे त्रिकोणमितीय मान, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 30 का कितना होगा, 45 का कितना होगा, सब का हम लोग त्रिकोणमितीय थीटा का जो वैल्यू होता है वो निकालना सीखेंगे। एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि ये पूरा जो मान है, देखो कितना टोटल वैल्यू कितना हो जाता है, देखो देखना 1 2 3 4 5 और ऐसे ऐसे 6 मिलेंगे, यानी टोटल 30 वैल्यू है सबका। और 30 वैल्यू याद करने का एक साधारण ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही मज़ेदार, जो कि तुमको याद करना ही होगा, उसको समझना होगा, क्योंकि ऐसे नॉर्मल याद करोगे तो याद होगा नहीं। तो इसलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से करते हैं और सारा वैल्यू याद कर लेते हैं। और सुनो, 8.2 करने के लिए, एनसीईआरटी का 8.2 एक्सरसाइज करने के लिए और जितने भी मान वाले हैं वो करने के लिए ये वैल्यू नहीं याद रहेगा तो बनेगा ही नहीं, बस क्वेश्चन को देखते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। तो मान याद करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ होल नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, उसको हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जैसे 0 1 2 3 4, ये चीज़ याद रखना है। क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिख देना है। इसके बाद इन सबको 4 से डिवाइड करना, सबको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से डिवाइड करना है तो देखो, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। इसको डिवाइड करोगे तो इसका ऐसे ही रह जाएगा। इसको थोड़ा कट करोगे तो 2 1 जा 2 2 जा, यानी 1/2 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करोगे तो ये कटेगा नहीं, लेकिन इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या क्या बताया मैं, सबसे पहले 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3 4। हम मान के चल रहे हैं कि कुछ भी वैल्यू याद नहीं है, हमको भी कुछ भी याद नहीं है, हम 0 1 2 3 4 लिखेंगे, नीचे सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो कटेगा काट देंगे। क्या क्या बच्चे देखना, सब नोट भी करते रहना है। मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटाया, जो कट के आ गया इसको मिटाया, और जो कट के आ गया इसको मिटाया। अब सबको रूट में रख देना है। क्या रूट में रख देना है, रूट में रख देना है, ठीक है ना। अब जो मान आएगा वो साइन 0 30 45 60 और 90 का आ जाएगा। देखना कैसे, हम लोग जानते हैं कि 0 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। और 1 का रूट निकालेंगे तो 1 आएगा, और 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। 1 का रूट निकालेंगे तो 1 आएगा, और रूट 2 का रूट स्क्वायर रूट कुछ होगा नहीं तो रूट 2 ही हो जाएगा। 3 का रूट निकालेंगे तो 3 होगा, और 4 का 2 हो जाता है। पेयर बनता है, जैसे 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, और 1 का 1 ही आ जाएगा। अब मैं मिटाता हूँ, 3 काम हम लोग कर लिए, अब इसको मैं मिटाता हूँ। देखो मान आ चुका है, पूरा आ गया साइन का जो वैल्यू होता है, 0 30 45, इसको मैं √3/2 जो आया था उसको लिख दिया, और इसका 1 क्लियर। यानी अब थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ, 1/2 1/√2 √3/2 1, और ये हो गया 0। क्या क्या किया अंत में फिर बता देता हूँ, मतलब इसके लिए फिर इसके बाद भरना आसान है। देखना मैंने किया है, पहले 0 1 2 3 4, ये ट्रिक लिख देता हूँ। अगर पूरा भूल गए, पूरा मान ही तुमको याद नहीं है, वैल्यू कोई भी याद नहीं है, भूल भी गए, तो बस इतना याद रखना कि ये 0 1 2 3 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 लिख देना है, सबको 4 से डिवाइड करना है, दूसरा काम। और तीसरा काम, काट करके, जैसे काटोगे तो ये जो पॉसिबल हो सकता है काट सकते हो, उसको काट के रूट लगा देना बच्चे। अब रूट स्क्वायर निकालने आता है तो तुम्हारा मान आ गया, 0 का 0, इसका 1/2, इसका 1/√2, इसका √3, 4 का 2 होता है, 1 का 1 होता है, तो इस साइन सबका मान निकल आएगा। अब जब ये आ गया तो साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। जब ये आ गया तो कॉस का बॉक्स भरना आसान है। देखो क्या करते हैं, इस 1 को यहाँ ले आएंगे, ऐसे इस वाले टर्म को इधर, इसको इधर, बीच में जो रहेगा वही रह जाएगा। 1 को यहाँ ले आएंगे, √3/2
2 को यहाँ भर देंगे, ये बीच में है, देखो 5 टोटल वैल्यू है तो बीच वाला में ना इधर जाएगा नहीं, ये बीच में ही रह जाएगा। 0 को इस तरफ, 1/2 को यहाँ, कॉस का मान आ गया। नहीं समझे? 1 को इधर, √3/2 को यहाँ, 0 को उस तरफ, मतलब जो उधर है इसको इधर ले आना है, जो उधर दूर है उसको इधर पास में ले आना है, जो पास है उसको दूर कर देना है, क्रॉस क्रीज कर देना है और ये भर जाएगा, बीच वाला मान तो वहीं रह जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये हो गया अपन लोग का साइन का और कॉस का। अब टेन का करने के लिए क्या करेंगे? तो देखो टेन का करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। टेन थीटा जब भी निकालना होता है तो उसके लिए करते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। यानी कि अगर हम लोगों को साइन 0 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 0 वाला मान और कॉस 0 वाला वैल्यू, वो दोनों ही वैल्यू रख देंगे और आंसर आ जाएगा। हाँ बच्चों, तो tan 0 का निकालना है तो साइन 0 वाला वैल्यू और कॉस 0 वाला वैल्यू को भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पर मान लो कि tan 0 का निकालना है, tan 0 का निकालना है, 0 का रखना है, तो साइन 0 वाला और कॉस 0 वाला को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉस साइन 0 का और कॉस 0 का मान लो डिवाइडे में है, अरे ऊपर नीचे है ना, तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, तो साइन tan 0 का आ गया। बस इसको डिवाइड करते जाओ और आंसर आते जाएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता ही है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। देखो इसको डिवाइड करोगे तो मालूम क्या होता है, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3। जब इसको डिवाइड करोगे तो दोनों सेम दिख रहा है, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। चल रहा है ना? अब जब इसको काटोगे, ये और ये काटोगे, तो ऊपर √3 और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 को नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आ गया। अब जब तुम 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटिव आएगा, जिसको हम लोग अपरिभाषित इन्फिनिटिव या परिभाषित, जिसमें इसका मतलब होता है जिसका कोई आंसर डिसाइड नहीं है, ठीक है ना, इस टाइप से। अब हम लोग करेंगे किसका? कॉसेक का। ठीक है, कॉसेक का करते हैं। देखो सब फॉर्मूला भी क्लियर होना चाहिए। कॉसेक किसका उल्टा होता है? तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा इक्वल मालूम क्या लिखा जाता है? 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखा जाता है? 1 साइन थीटा लिखा जाता है, यानी उल्टा होता है। यानी जो कॉसेक जो कॉसेक का वैल्यू निकालना तो साइन का उल्टा कर देंगे। और मैथ में उल्टा का मतलब समझ में आता है? मैथ में उल्टा का मतलब होता है ऐसे पलट देना है। तो देखो कॉसेक, देखो ध्यान से बच्चों, कॉसेक है, कॉसेक 0 है, मान लो यहाँ पास 1, क्या मान लो 1, और इसको उल्टा करो तो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। देखो तो किसी भी नंबर को 0 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चे? 0 से जब डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटिव अपरिभाषित आएगा। बस उल्टा करते जाना ध्यान से। कॉसेक का साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का जो भी मान है पलट दो, जैसे 1 और 2 है ना यहाँ पास, तो इसका 32 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 1 जब भी नीचे आएगा उसको लिखेंगे नहीं, इसको पलटो, इसको 1 का देखो 1/1, 1 ऊपर नीचे 1, मतलब टोटली 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है? ये चीज़ हो गया। अब इसको कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस के 1 को पलटोगे इधर, बच्चे इधर यहाँ ध्यान दो, कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो 1 का उल्टा 1 ही आ जाएगा। यहाँ पास 2 ऊपर नीचे √3, पलट रहा हूँ ना मैं? देखो ध्यान से, ये इसका अपोजिट है, जो भी इसका मान है ऐसे पलटी मार दो, 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, कोई मत, ये ऊपर 2 और नीचे 1 आएगा, कोई जब भी 0 को पलटोगे इन्फिनिटिव आएगा। याद रख लो ये चीज़, बताना नहीं किसी को।
कॉट 10 का उल्टा है बच्चे, किसका? बस पलटो, 0 को उल्टा करोगे तो इन्फिनिटिव। हाँ इन्फिनिटिव। इसको उल्टा करोगे तो √3। नीचे 1 लिखते नहीं हम लोग, अमीर आदमी। 1 1 का उल्टा 1, इसका नीचे √3। ऊपर 1 और नीचे, हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है। 1 नीचे मान के ऐसा, इन्फिनिटिव का उल्टा करोगे तो 0। तो हम लोग ये मान ज्ञात करना, हाँ सॉरी 10 है ना, इन्फिनिटिव का उल्टा 0, बोल रहा हूँ 0 लिख दिया इन्फिनिटिव। तो हम लोग देखें कि कैसे हम लोग सब वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा हो तो वो जो रेड वाला बटन होता है उसको दबा करके कुछ और कलर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।